भाइयों और बहनों, दुनिया पागल हो चुकी है। एक छोटी सी गुड़िया लबूबो डॉल, जिसका चेहरा थोड़ा क्यूट थोड़ा डरावना है, उसने दुनिया भर में तूफान मचा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टॉय है, ये एक पूरा केयरफुली प्लान मार्केटिंग स्टंट है। आज हम इस गुड़िया के क्रेज के पीछे हर रात से पर्दा उठाएंगे और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये कहानी शुरू होती है सन 2015 में, जब हांगकांग के एक आर्टिस्ट सन लिंग ने एक फिक्शनल बुक सीरीज लिखी, द मॉन्स्टर्स। इस सीरीज में एक अजीबो गरीब कैरेक्टर पैदा हुआ, लबूबो। ना वो पूरी तरह भूत था, ना ही एक फरिश्ता, बल्कि इसका डिजाइन इतना कंफ्यूजिंग था कि लोग इसको एक साथ क्यूट भी कहते थे और एक तरफ डरावना भी। इस मिक्स इमोशन की वजह से ये कैरेक्टर लोगों के दिल में बैठ गया। फिर आया सन 2019 और चाइनीज कंपनी पॉपमार्ट ने इस कैरेक्टर को उठाया और बना दिया एक लिमिटेड एडिशन सेलिब्रिटी टॉय। ये कोई आम टॉय नहीं था दोस्तों, ये था एक ब्लाइंड बॉक्स टॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाइंड बॉक्स क्या होता है, तो समझिए ये एक ऐसी ट्रिक है जहां आप तो टॉय का बॉक्स खरीदते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि बॉक्स के अंदर कौन सा टॉय मिलेगा। जैसे जैसे लोग इस लबूबो डॉल के पीछे पागल होने लगे, पॉपमार्ट में हर नए एडिशन को मिस्ट्री बना दिया। कभी सुपर हीरो लबूबो, कभी एस्ट्रोनॉट लबूबो और कभी रैबिट वर्जन लबूबो। और इनमें से कुछ एडिशन इतने रेयर थे कि लोगों ने ब्लैक मार्केट में इसको $10,000 तक बेचा। दोस्तों सोचिए, गुड़िया जिसकी असल प्राइस सिर्फ और सिर्फ $29 थी, वो ब्लैक मार्केट में $10,000 की बिक रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मार्केटिंग का चमत्कार, और इस चमत्कार का नाम है हाइप क्रिएशन। जब किसी चीज के पीछे क्रेज पैदा कर दिया जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए और दुआ लिपा, लिसा, रिहाना, दुनिया के मशहूर तरीन सेलिब्रिटीज को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए और उनके जरिए प्रमोशन करी जाए, तो उसका लेवल अलग ही होता है। लोग इस टॉय को लेना नहीं, उस क्रेज का हिस्सा बनना चाहते थे। तो पार्ट इस डॉल को डिजाइन के साथ एक फिजिकली मिक्स भी दी, एक ऐसी चीज जो एक वक्त में क्यूट भी लगे और डरावनी भी। ये ड्यूरेबिलिटी लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी थी, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, ये था एक पूरा का पूरा केयरफुली प्लान मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। और इस मॉडल का सबसे पावरफुल वेपन था फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी फोमो। लोग डरते थे कि कहीं रेयर एडिशन हाथ से ना निकल जाए, और वो बगैर सोचे समझे हजारों डॉलर खर्च करने लगते थे। आज पॉपमार्ट के पास $1.8 बिलियन का रेवेन्यू है। सिर्फ आईपी बेस्ड लाइसेंस से वो $480 मिलियन कमा चुके हैं। मतलब लबूबो सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये $1 बिलियन का बिजनेस है। और इस बिजनेस में एक सरप्राइज एडिशन, तीनों चीजें शामिल हैं। और दोस्तों सोचे जरा, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी गुड़िया के लिए हो रहा है? नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है, एक गेम है इमोशंस के साथ, खेल है हर इंसान की साइकोलॉजी के साथ। आपको लगता है कि आप टॉय ले रहे हो, लेकिन असल में आप एक इमोशन खरीद रहे हो। जब एक छोटी सी चीज जिसका कोई फंक्शन ना हो, जिसका कोई फायदा ना हो, सिर्फ इसीलिए वायरल हो जाए कि वो झूठ है, रेयर है और सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखाई दे रही है, तो समझ जाओ कि दुनिया अब लॉजिक पे नहीं, ट्रेंड पे जी रही है। ये वो वक्त है जहाँ गुड़िया का चेहरा वायरल होने का सबब बनता है और लोगों की जेबों से पैसे बगैर किसी सवाल के निकाल लिए जाते हैं। और ये सिर्फ टॉयज तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह है। लिमिटेड एडिशन और डिजिटल सेलिब्रिटीज, शो, एनएफटीज, सबका फॉर्मूला यही है कि लोगों को हाइप दिलाओ। इसी तरीके के लबूबो डॉल का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया, हर प्रोडक्ट पे ये फॉर्मूला अपनाया जाता है और आपको पागल बनाया जाता नहीं। तो जब अगली बार आप किसी ट्रेंडी प्रोडक्ट के पीछे पागल हो जाएं, तो एक बात जरूर सोचिए कि आपको इस चीज की जरूरत है, जो सिर्फ आप इसलिए खरीद रहे हैं कि ये प्रोडक्ट वायरल हो रहा है, ये एक हाइप का हिस्सा बन रहा है। ये सब कुछ सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों। चलिए आप बात करते हैं उस पहले ब्लॉगर की जिसने ट्रेंड पर सबसे पहले रिएक्ट किया था। हाँ, चाइनीज यूट्यूबर जिसने सिर्फ लबूबो डॉल के मिस्ट्री बॉक्स खोलकर लाखों व्यूज कमाए और उसकी क्लिप्स वायरल हुई, रील्स बनी और नए एडिशन वहां पर आना शुरू हो गए। जैसे सन 2020 में टिकटॉक ट्रेंड्स वायरल हुए थे, वैसे ही लबूबो डॉल के अनबॉक्सिंग
एल्गोरिदम ने धमाका कर दिया। जब भी कोई इसकी अनबॉक्सिंग करता उसकी वीडियोस वायरल होने लगती। एक और बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कंपनीज उसे इंटरनेशनली बूस्ट करती हैं। इन्फ्लुएंसर्स को पेड स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। आपको लगता है कि ये सब ऑर्गेनिक है? नहीं दोस्तों, ये एक मार्केटिंग का डिजिटल जंगल है जहां पर दरख्त पर पैसे का फल लगा होता है, बस उसे तोड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब सोचिए जरा, जब डैनी जोशन जैसा बंदा, विराट कोहली जैसा सेलिब्रिटी किसी लबूबू डॉल जैसी छोटी टॉय को प्रमोट करे तो सिर्फ टॉय नहीं बिकता, एक जज्बा बिकता है, एक ट्रेंड बिकता है। लोगों के अंदर एक फीलिंग इंजेक्ट कर दी जाती है कि अगर लबूबो नहीं तो तुम मॉडर्न नहीं हो। ये मार्केटिंग का इमोशनल इंजेक्शन है दोस्तों, और हर कंज्यूमर इसका शिकार जरूर होता है।